ब्राह्मण हमारी मति हैं, और क्षत्रिय ये भुजा शक्ति ये और जो कमर वैश्य समाज है, अग्रवाल समाज है, ये लक्ष्मी के पुत्र हैं। आप मुझे बता दो, संसार में कहीं भी चले जाओ, अगर कोई मंदिर देखोगे, यज्ञशाला देखोगे, गौशाला देखोगे, आश्रम देखोगे, तो जरूर उसमें वैश्य समाज, अग्रवाल समाज का समर्पण दिखाई देगा। चाहे विश्व में जहां मर्जी चले जाओ, वो कहीं भी गए, अपना मंदिर, अपना देवालय, अपनी कुल देवी, अपनी कुल माता को, उसकी प्रतिष्ठा को साथ लेकर गए। तो धन तो होना चाहिए, पर धन 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 जो है धर्म को समर्पित होना चाहिए। अब कमर तोड़ लो, कमर तोड़ लो तो चल पाओगे क्या? और जिसके लिए इतनी निंदा की बात है कि हमें तो चरण कहा गया, हमें तो चरण, शूद्र समाज उसको चरण कहा गया। अगर वो चरण है तो आप अपने पैर काट लो, पैर काट के गुजारा हो जाएगा क्या? और कोई भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधु महात्मा महापुरुष हो, जब उसके प्रति श्रद्धा पैदा होती है तो हम उसका माथा नहीं छूते, उसके चरणों पे अपना माथा रखकर धन्य हो जाते। तो कोई मति है, कोई स्थिति है, कोई शक्ति है, कोई गति है। न मति का त्याग किया जा सकता है, न गति का त्याग किया जा सकता है, न शक्ति को छोड़ा जा सकता है, न स्थिति का की उपेक्षा की जा सकती है। हम सब भगवान की संतान है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। और अगर दलितों के साथ, दलित शब्द तो अभी आया, आपको मालूम है ब्राह्मण कभी कोई राजा नहीं रहा है। यज्ञ करना और करवाना, सदग्रस्त से लेना दान, स्वयं यज्ञ करना करवाना और स्वयं भी देना दान। और अगर बहुत सारी जातियां, वीर जातियां, वो किसको, चाणक्य ने किसको चुना था? चंद्रगुप्त कौन थे जब राज सत्ता पे मौर्य वंश को स्थापित किया गया था? वो सारी जातियां, वो चाहे कोई भी ऐसी वीर जातियां जो राजा थे, महाराजा थे, वो बड़े बड़े विस्तार थे उनके। जरा इतिहास उठा के तो देख लो। वो जो समाज सफाई कर्मचारी है, जिसको तुम भंगी शब्द कोई धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, किसी धर्म ग्रंथ में जाति का उल्लेख नहीं है, वर्ण का उल्लेख है, और वर्ण स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मणत्व का संस्कार लेके ब्राह्मणत्व जन्माया जाता है। और जिनको आप भंगी कहते हो, ये वो जाति थी जिसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। उनका अपमान करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ घरों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई हमारे यहाँ शौचालय नहीं होते थे, सब बाहर शौच जाते थे, मिट्टी खोद के उस पर मिट्टी डालते थे, कितनी बार हाथ धोना, कैसे करना, वो सारी संहिता में आता है। लेकिन मान भंग करने के लिए अपने घर के मैले सर पे ढुलवाए उनके, और उनको भंगी नाम दिया। उस जाति ने, सुअर तो हम सबने पाले थे, हम सबने सुअर पाले थे, क्योंकि मुगल सुअरों से नफरत करते थे। अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हम अपने मोहल्ले में कोई वृक्ष होता था गुलामी के काल में, उस वृक्ष पे उल्टा करके सुअर को बांध देते थे, और फिर सुअर चिल्लाता था, चीखता था, और जब सुअर के चीखने की आवाजें जहां जहां जाती थी, मुगल पापी वहीं से भागते थे। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हमने सुअर को इस तरह इस्तेमाल किया, रक्षा कवच बना के। पर धीरे 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 सुअर पालना वो फिर अपने हमारे व्यवहार में आ गया। मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करती, ना पक्ष लेती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि अगर आज़ादी के बाद जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने भारत को सच्चे इतिहास का परिचय करा दिया होता, तो आज हमारी ये दुर्दशा ना होती, आज हम में इतना भेद ना होता, आज ये दीवारें जो इस तरह जातिवाद की खड़ी हो गई हैं, इतनी जाति अंदर घुसी है। अरे स्वाभिमान करो कि हम भारतीय हैं, हम राम जी के हैं, हम सनातनी हैं, हमारा एक ही परिचय है। इसलिए मैं ये विषय कहती हूँ कि अगर आपकी संतानें गुरुकुलों में पढ़ेंगी, इसलिए बहुत जरूरी है गुरुकुलों का जाल बिछ जाना चाहिए। ये जो आप छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, है ना, उनके मुख में
अंग्रेजी ठूंसने की कोशिश करती हो। अरे वो अपनी मातृभाषा से बात करेगा तो तुम्हारे ज़्यादा नज़दीक आएगा। इसलिए नन्हे बच्चों को मत करो। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रही, क्योंकि इंग्लिश बिजनेस की भाषा है, उसे पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है। पर जब अपने घर में बात करो तो फिर छत्तीसगढ़िया में बात करो ना। छत्तीसगढ़ी कितनी सुंदर, कल हमने गीत गाया, कल से हम झूम रहे हैं, वो मन मुरली बजाए, हाँ कितना अद्भुत है। और समन्वय तो छत्तीसगढ़ की है। तो बोले दीदी माँ ये जो दौड़े दौड़े फिर रहे ना ये बालक, ये सारे, इसको क्या बोलते हैं? रूरा रूरी, टूरा टूरी, टूरा टूरी। ए महतारी अपनी टूरा टूरी संभाल ले, क्या गदर मचा रखा, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा। और एक बात याद रखना, सपनों में अंग्रेजी नहीं बोलते, अपनी मातृभाषा चलती अंग्रेजी, बोले ना। और जब दर्द होता है तो अपनी मातृभाषा, ऐसा ही होता है ना, अपना मान सम्मान। और आप हैरान हो जाओगे, मैं एक बार अमेरिका गई तो जहाज में मैं यात्रा कर रही थी, तो एक बुढ़ी थी 85 साल की, वो कहाँ की थी? फ्रांस की। वो मुझे कहती है साध्वी जी ये मेरी पोती को समझाओ, मेरी पोती को मैंने कहा तेरी पोती को क्या हुआ? बोले मेरी पोती अमेरिका का लड़का ढूंढ रही, इसको फ्रांस का लड़का पसंद नहीं है, अमेरिका का पसंद है। इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा है, ये अपने देश का अपमान कर रही है। ये फ्रांस की एक 85 साल की वृद्धा की बात कर रही हूँ। अपनी धरती का गौरव किसे नहीं होता? अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपना समाज, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा। गुरुकुलों में पढ़ाओ अपनी संतानों को, ताकि वो भारतीय बने। और फिर देखो स्वामी विवेकानंद जैसा तेज उनमें होगा कि नहीं। स्वामी विवेकानंद, उनको तो एक स्त्री ने कहा था, इटली की स्त्री थी वो बोली विवेकानंद आप कितने खूबसूरत हैं, और मैं भी बड़ी बुद्धिमान हूँ। बुद्धिमान तो आप भी हैं और मैं भी बहुत सुंदर हूँ। अगर हम दोनों ब्याह कर लेना तो बड़ा खूबसूरत बुद्धिमान बच्चा पैदा होगा। तो विवेकानंद एक पल नहीं लगाया, बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, इसी क्षण से मेरी माँ बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लो। उनको टाइम नहीं लगा, समय नहीं लगा कि हाँ हम विचार करके बताते हैं, आपका प्रस्ताव तो है पर सोचेंगे नहीं। एक पल नहीं लगा। और छत्रपति शिवाजी के सामने शत्रु की कन्या पालकी में बैठा के ले आए थे उनके सैनिक, और क्योंकि उन सबको मारा वो मुरा, वो भाग गए सारे। वो बच्ची बेचारी इतनी खूबसूरत, ऐसे बड़े बड़े नेत्र, पत्ते की तरह कांप रही है, पालकी में बैठी है। सैनिकों ने कहा महाराज छत्रपति वो षोडशी वो जैसी पालकी की वो आवरण हटा के छत्रपति शिवा ने उस स्त्री को देखा तो देखते ही रह गए और फिर उसके पैर छूने लगे। वो बेचारी स्वयं में सिकुड़ती चली जा रही थी, क्योंकि उसके समाज में तो यही था कि शत्रु की कन्याओं से बलात्कार करना है। लेकिन जैसे ही शिवा ने देखा तो उनके पैर छूने लगे। वो बेचारी कहती आप ये क्या कर रहे हो? तो छत्रपति शिवा बोले देवी तू कितनी खूबसूरत है, तू कितनी सुंदर है। तेरा इस सौंदर्य को देख के मुझे लग रहा है कि अगर मैं जीजाबाई के पेट से ना पैदा होकर तेरे पेट से पैदा हो गया होता तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर हो गया होता। जहां सौंदर्य का दर्शन हो वहां मां दिखाई दे, ये है भारत की दृष्टि। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मनाऊं, तासो कृपा निर्मल मति पाऊं। इसलिए भारत को भारत रहने दो देवियों, कृपा करो, अपनी संतानों को संस्कारों से सींचो। गुरुकुल की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।